इसको कहते हैं तदाकार वृत्ति। लेकिन संसारी जीव जो होता है उसके सामने जो विषय होता है वो अंतर का विषय नहीं होता। उसके सामने जो लक्ष्य होता है, जो एकाग्रता का विषय होता है, वो ये जगत होता है। और वो जगत के साथ इतना एकाग्र हो जाता है कि उसको जगत के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं देता। जैसे जैसे संस्कार बदलते चले जाते हैं, आप साधक हो, आपको ये अनुभूति है कि जैसे जैसे आपके संस्कार बदलते चले जाते हैं आपकी क्रिया बदलती चली जाती है, किंतु आपका लक्ष्य उस क्रिया पर रहता है। जो संसारी जीव है उसके सामने ये संसार रहता है और संसार अपना रूप बदलता रहता है, किंतु मूल रूप में उसके सामने किसी न किसी रूप में जगत ही रहता है। अर्थात वो जगत के साथ तदाकार, एकाकार, उसके रूप के अनुरूप, उसके रंग के अनुसार उसका रंग हो जाता है। ये जगत जो हमको बाहर दिखाई देता है ये उसके चित्त के अंदर आ जाता है और फिर चित्त के अंदर का जगत, उसके भाव, उसकी दृष्टि, उसका आउटलुक, उसके अनुसार उसको ये बाहर का जगत दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं जगत के अंदर डूब जाना। जैसे साधक किसी विषय के अंदर डूब जाता है, इसी प्रकार से संसारी जीव जगत के अंदर डूब जाता है। जगत के रंग का हो जाता है, जगत के रूप का हो जाता है, जगत के नाम का हो जाता है, किंतु जिस प्रकार से साधन अवस्था में संस्कारों के बदलने के साथ साथ क्रिया का रूप बदलता चला जाता है और आपके अंतर में जैसी क्रिया प्रकट होती है वैसी क्रिया के ऊपर आपका चित्त एकाग्र रहता है। इसी प्रकार से संसारी जीव के सामने ये जगत रहता है। जगत अपना रूप बदलता रहता है, रंग बदलता रहता है, लक्षण बदलता रहता है, धर्म बदलता रहता है, किंतु रहता जगत ही है। जगत का रूप, रंग, अवस्था, धर्म, लक्षण इत्यादि ये सब बदलने के साथ साथ, क्योंकि हमारे चित्त की लक्ष्य एक विषय से दूसरे विषय, एक गुण से दूसरे गुण पर, एक धर्म से दूसरे धर्म पर, इस तरह से हमारे चित्त का जो लक्ष्य है वो कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर, उसको हम चंचलता कहते हैं। तो संसारी का मन जब डूब जाता है तो उसको चंचलता कहा जाता है, और साधक का मन जब किसी विषय के साथ एकाकार हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तो उसको समाधि अवस्था कहते हैं। किंतु जहाँ तक लक्ष्य का प्रश्न है, किसी एक तरफ, किसी एक विषय पर, और विषय क्या है? ये जगत। अब इस जगत के अंदर विषय बदलते रहते हैं। अंतर की ओर लक्ष्य है तो चित्त के अंदर के संस्कार, तो संस्कार बदलते रहते हैं, और संस्कार जैसे जैसे बदलते रहते हैं क्रिया में परिणत होते चले जाते हैं, क्षीण होते चले जाते हैं। ये जगत के ऊपर यदि आपका लक्ष्य है तो जगत अपना रूप बदलता रहता है, अपना धर्म, लक्षण, अवस्था सब बदलता रहता है, और अपने संस्कार चित्त के अंदर संचित करता चला जाता है। तो यदि जगत आपके सामने है तो आपके चित्त में संस्कार संचय होते चले जाते हैं। यदि आपके लक्ष्य अंतर में है और आपके अंदर के संस्कार बाहर निकल रहे हैं तो आपके चित्त के अंदर के संस्कार क्षीण होते चले जाते हैं। ये कैसे होता है? पश्चाताप से। क्योंकि पश्चाताप ही वो तत्व है जो साधक को साधना में लगाए रखता है, जो साधक का लक्ष्य अंतर की ओर किए रहता है, जो उसकी बहिर्मुखी वृत्ति को हटा करके उसकी अंतर्मुखी वृत्ति बनाने में जो अत्यंत
सहायक फैक्टर है वो पश्चाताप है। फिर कहा कि मेरा जो प्रियतम है वो तो मुझे बुलाता है, बुलाता ही रहता है, किंतु मेरे पास कभी नहीं आता, मेरे समीप भी नहीं आता, और पर्दे के पीछे बैठा बैठा इशारे करता रहता है कि इधर आ जा मेरे पास। ऐसा कैसा प्रीतम जो कि हर समय बुलाता रहता है और कभी हमारे सामने आता ही नहीं, किंतु इसमें प्रीतम का दोष नहीं, दोष मेरे अपने अहम का है, दोष मेरे अपने संस्कारों और वासनाओं का है। मैंने स्वयं ही अपना पर्दा ऐसा अपने ऊपर डाल रखा है कि प्रीतम के बुलाने पर भी मैं प्रीतम की ओर नहीं जा पाता। प्रीतम तो कहता है कि आ मेरे गले मिल जा, मेरे साथ एक हो जा, जिस आनंद में मैं हूं उसी आनंद में तू भी है, किंतु तेरे अंतर का आनंद तू अनुभव नहीं कर रहा, तेरी अपनी भूल है। तो अपने चित्त पर पड़े हुए आवरण को उतार फेंक, साधना से, सेवा से, प्रार्थना से, भगवान की गुरु शक्ति की कृपा से, जैसे भी हो, अपने चित्त के ऊपर पड़े हुए आवरण को उतार करके फेंक दे। तब तू देखेगा कि अरे मैं तो हर समय तेरे साथ था, किंतु भक्त को अभी ऐसी अनुभूति नहीं है, भक्त बीच में लटका हुआ है। वो तो कहता है कि प्रीतम मुझे बुलाता है, इशारे करता है, किंतु मेरे पास कभी नहीं आता। अब मेरी अवस्था ऐसी है कि हर समय मुझे प्रीतम के इशारे मिल रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं, उसकी तरफ से वार्निंग मिलती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है उसकी तरफ से चेतावनी, वार्निंग, दांत गए वार्निंग, बाल सफेद वार्निंग, कमर झुक गई एक चेतावनी, और इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, एक के पश्चात एक वार्निंग, नजर कमजोर हो गई, कानों से सुनाई नहीं देता, एक के पश्चात एक वार्निंग देता चला जाता है, चेतावनी पर चेतावनी देता है, इशारे पर इशारे करता चला जाता है, उसके संदेश आते ही रहते हैं, किंतु जीव तो उनकी परवाह करता ही नहीं। वो कहता है ये थोड़ा सा जगत का आनंद, थोड़ा सा और रस ग्रहण कर लूं, फिर भगवान का भजन करूं। इसी तरह से उसका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और अंततः उसका अंतिम क्षण मृत्यु उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। भक्त अंतिम में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब तो ये जीवन नैया भव सागर के अंदर डूबी चली जा रही है, इसको बाहर निकालने का उपाय मेरे पास तो कोई है नहीं, और यदि कोई उपाय है भी तो मैं उसको कर नहीं सकता। मैं तो प्रयत्न कर सकता हूं,
किंतु मेरा प्रयत्न कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जो भी प्रयत्न करूंगा अहंकार पूर्वक करूंगा, और अहंकार और अभिमान कर कर के ही अब तक मैंने अपने चित्त को दूषित किया है, गंदा किया है। अहंकार से मैं अपने चित्त को मलिन तो कर सकता हूँ, किंतु अहंकार से चित्त को निर्बल नहीं बना सकता। और अहंकार तो है, यही जीवत्व है, अहंकार ही जीवत्व है। तो मैं तो जीवत्व में हूँ, सीमाओं में बंधा हुआ हूँ, इस जगत को अपने से भिन्न देखता हूँ, इस जगत को बहुत बड़ा देखता हूँ, इस जगत में सुख की कल्पना करता हूँ, इस जगत के अंदर कहीं पवित्र कहीं अपवित्र, ऐसी भावना मेरे मन के अंदर है। मुझे जड़ जगत दिखाई देता है, जगत के अंदर कहीं भी तुम्हारी चेतन सत्ता का अनुभव होता ही नहीं। फिर मैं अपने चित्त को भला कैसे निर्मल कर सकता हूँ? अभी तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मेरी नैया को इस भाव सागर से खे कर पार कर दे। और जगत में मिलेगा भी नहीं। जो आपकी नैया को पार करते ऐसा मिलेगा आपके अंतर में। आप कहोगे कि फिर गुरु क्या है? गुरु आपके अंतर गुरु को जागृत करता है। गुरु का महत्व इसमें है कि वो आपके अंतर में अंतर गुरु को जागृत कर देता है। किंतु अंतर गुरु की कृपा जब तक आप पर नहीं होती तब तक आपकी साधना की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो जो अंतर गुरु गुरु के अंदर है वही अंतर गुरु आपके अंतर में भी है। गुरु को उस अंतर गुरु का अनुभव है, आपको उस या संसारी जीव को उस अंतर गुरु का अनुभव नहीं है। गुरु का महत्व इसमें है कि वो साधक को, जीव को, शिष्य को अंतर गुरु का अनुभव का मार्ग प्रशस्त कर देता है। किंतु आपकी नैया पार करने वाला जो तत्व है, जो व्यक्ति है, जो शक्ति है, आप उसको कुछ भी कहो, वो आपके अंतर में आपको मिलेगा। आपके चित्त के अंदर के संचित संस्कार आपके चित्त के अंदर से ही निर्मल होंगे, बाहर से नहीं। आपकी आंतरिक साधना, आपकी आंतरिक यात्रा, आपकी आंतरिक तड़प और आपका आंतरिक पश्चाताप आपका आंतरिक मार्ग प्रशस्त करता चला जाएगा, आपके उस मार्ग को खोल देगा। तो जब भक्त ये कहता है कि अभी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे भव सागर से मेरी डूबती हुई नैया को पार लगा दे, तो इसका अर्थ ये है कि मुझे अंतर में अभी किसी ऐसी शक्ति की जो अनुभूति हो कि जो मुझे धीरे धीरे करके मेरे चित्त को शुद्ध कर दे, ऐसी शक्ति की अनुभूति मुझे नहीं हुई। और यदि शक्ति की अनुभूति हुई है और मेरी साधना चली है तो भी अभी तक तो मेरी नैया भंवर में ही है, अभी तो भव सागर के बीच में ही पड़ी हुई है। और जब तक मेरी नैया उस पार नहीं लग जाती तब तक मैं तो यही कहूँगा कि नैया को पार लगाने के लिए हे प्रभु मुझे तेरी कृपा की, तेरे आशीर्वाद की,
और तेरी शक्ति की आवश्यकता है। तेरी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। चलो भाई आगे चलो।
आज का कार्यक्रम अब पूर्ण होता है। 7:45 बज गए हैं। वैसे तो 15 मिनट का समय और है। एक तो मैं थोड़ा अस्वस्थ तो हूँ ही, इसलिए ज़्यादा बैठ पाना और फिर थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ता है, इससे थोड़ा थक जाता हूँ। अभी जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो ये इतवार का तो कार्यक्रम है इसी तरह से चलता रहेगा, किंतु मैं कब तक यहाँ हूँ जिस प्रकार से जीवन का कोई पता नहीं कि कब तक है, इसी तरह मैं भी यहाँ कब तक हूँ ये भी नहीं पता। अब ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि जब मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा तो जहाँ जाऊँगा वहाँ जा कर के शायद ये कार्यक्रम भी नहीं चल पाएगा। क्योंकि अब मैंने एकदम से कुछ वृत्ति ऐसी होती जा रही है, ज़्यादा लोगों से मिलना, ज़्यादा बात करना, जिसको कहते हैं आउटवर्ड एक्टिविटीज़, बहिर्मुखी वृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ, उनकी ओर से अब मन हटता जा रहा है। गुरु महाराज के आशीर्वाद है तो गुरु महाराज जी जाने क्या है क्या नहीं है, किंतु मैं समझता हूँ कि गुरु महाराज जो कुछ भी कर रहे हैं उसी में हमारा भी और आप सबका भी मंगल है, छिपा हुआ है इसमें। क्योंकि गुरु महाराज जो कुछ भी करते हैं वो सब हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, तो इसमें अवश्य ही हमारा कोई न कोई हमारी भलाई ही होगी। तो अभी तो मैं जब तक हूँ तब तक तो ये कार्यक्रम ऐसे चलता रहेगा इतवार के इतवार, और आप लोगों की बड़ी एक अच्छी बात है वो ये है कि आप सप्ताह भर मुझे परेशान नहीं करते। मेरे पास कोई आता नहीं, अभी तक तो हमने 40 वर्ष क्या 73 वर्ष ही ऐसे बिताए,
40 वर्ष में इसलिए कहता हूँ कि लगभग इतने वर्ष मुझे इस आश्रम की सेवा में हो गए। अन्यथा बिता तो हमने 73 वर्ष ही इसी तरह से दिए, बातचीत में, भाग दौड़ में, इधर की उधर, उधर की इधर, ये वो करते, इसका ये करना, इसका वो बनाना, है वो अच्छा वो बुरा, उसने ये किया, उसने वो किया, वो ये मार गया, वो खा गया, वो ले गया, वो भाग गया। अब क्या अंत समय तक यही करते रहेंगे? अभी यही तो पश्चाताप के का जो विषय मैं आप लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहा था। कि जब पश्चाताप चित्त के अंदर पैदा होता है तो बीता हुआ समय, बीती हुई भूलें और बीता हुआ व्यर्थ नष्ट गया हुआ समय वो बार बार आपके चित्त को धिक्कारता है। क्या किया तुमने? अब तक हम जिन बातों को बहुत महत्व देते रहे, उसको अपना कर्तव्य समझते रहे, अब उन सब बातों से मन हटता जा रहा है। वो एक आवेश था कर्तव्य का, एक आवेश था जन कल्याण का। अब मन हमको ऐसा समझाता है कि इसमें जगत कल्याण नहीं है। जगत कल्याण तो तब है जब कोई सचमुच इस जगत से ऊपर उठे। आप किसी व्यक्ति को, किसी जीव को इस जगत से ऊपर उठाने में सहायक हो तो जगत का कल्याण भी हुआ। और आप अपना सिर खपाते रहे, समझाते रहे, उसको दीक्षा भी दी, उसको सद्मार्ग पर लगाने का प्रयत्न भी किया, जगत जैसा वैसे का वैसे, तो कहाँ कल्याण हुआ? जो उपदेश होता है उसके लिए वाणी की आवश्यकता नहीं होती। उपदेश तो मौन होता है। शब्दों की, वाणी की आवश्यकता उसमें पड़ती नहीं। वो तो आंतरिक शक्ति शिष्य के अंतर में कार्य करती है, सूक्ष्म स्तरों पर। फिर आपको हजारों लाखों लोग इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप 1, 2, 4 व्यक्तियों का भी कल्याण करने में समर्थ हो जाए तो वो कोई जन कल्याण हुआ भी। किंतु वो जन कल्याण जो है वो मौन होता है और उसके लिए आपको स्वयं वो पहले अवस्था प्राप्त करनी होती है। जब तक स्वयं वो अवस्था प्राप्त नहीं हो तब तक आप जगत का कल्याण कैसे कर सकते हैं? यदि आप ये चाहते हैं कि आसपास की वायु यहाँ आए तो यहाँ की वायु को ऊपर उठना पड़ेगा, तभी तो इधर की वायु इस जगह पर आकर के जो वैक्यूम पैदा होगा, जो रिक्तता यहाँ पर आएगी, तो आसपास की हवा तभी तो रश करके यहाँ आएगी। इसलिए जगत कल्याण चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे 10 हो, चाहे अधिक ज़्यादा हो, किंतु उसके लिए आपको स्वयं ऊपर उठना पड़ेगा। और आप ऊपर उठ करके जब सूक्ष्म स्तरों के ऊपर रमण करेंगे तभी आप सूक्ष्म स्तरों के ऊपर किसी के मन को, किसी की स्थिति को ऐसा प्रभावित कर पाएंगे कि वो ज्ञान, वो प्रकाश स्वतः उसके अंतर में प्रकट हो जाए। ऐसी कुछ अब हमको समझ आने लगी है। अभी तक तो प्रवचन करना
दौरे करना, इसके जाना उसके जाना, हवाई जहाज़ों में घूमना, गाड़ियों में चलना, इसके घर गए, उसके यहाँ खाना खाया, उसके यहाँ 10 रुपए लिए जेब में डाले चले, तो जगत कल्याण क्या हुआ? तो अंततः हमने कहा कि भाई अब जब सब कुछ छोड़ दिया है, आश्रम भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, तो ये पैसे का व्यवहार भी छोड़ दो, क्योंकि पैसा तो हम आश्रमों के लिए लेते थे, जब आश्रम छोड़ दिए तो पैसा लेना भी छोड़ दिया। अब आप लोगों से हमारे ऐसा आग्रह है कि आप कोई भी, जब हम पैसा नहीं लेते तो लोग वस्तु में लाने लग गए। तो खैर लोग हमारे पास आते भी, क्योंकि हमने तकरीबन मिलना बंद ही कर दिया है, किंतु जो भी कोई थोड़ा बहुत कभी कभार को मिलता है तो फिर पैसे के अतिरिक्त वो और कुछ लाता है, जैसे कपड़े लाता है या और कोई ऐसा सामान लेके आता है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप कोई भी सामान, कपड़ा या कुछ तो मत लाएं। कपड़े हमारे पास बहुत हैं, और जब हमको ऐसी आवश्यकता होगी कि अमुक कपड़ा हमारे पास नहीं है या अमुक वस्तु हमारे पास नहीं है, हमको आवश्यकता है, हम उसके बिना रह नहीं सकते, तो हम अपने आप आपसे मांग लेंगे। किंतु आपको, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, आपके बहुत खर्चे हैं, आप गृहस्थ हो, तो हम तो बाबा जी हैं, कुछ नहीं होगा तो भी चला लेंगे और कुछ होगा तो भी चला लेंगे, गुरु महाराज की ऐसी आशीर्वाद है। तो इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि जो आप अपने परिवार की देखभाल करते हो या जो आप समाज की सेवा करते हो, वही हमारी सेवा है। आप सेवा समझ करके अपने परिवार की सेवा समझ करो तो वो हमारी सेवा है। और आपकी सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि आप हमें साधन का समय अधिक से अधिक दो, ताकि हम आपको सहायक बनने के योग्य बन सकें। उस अवस्था में फिर ये वाणी की और शब्दों की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो तो फिर आनंद ही अलग है, वो बात ही अलग है। आप नित्य प्रति आरती करते हो ना, दिव्य मौन उपदेश जगाता, वो क्या है दिव्य मौन? दिव्य मौन उपदेश। कभी आपने सोचा है कि दिव्य मौन उपदेश क्या है? तो आपका जो कल्याण है वो दिव्य मौन उपदेश से होने वाला है, इस उपदेश से नहीं। और वो जो दिव्य मौन उपदेश है वो जब तक गुरु के अंदर प्रकट नहीं होता तो शिष्य के अंदर भी प्रभावित नहीं हो सकता। तो इसलिए आपकी सबसे उत्तम सेवा यह है कि आप साधना करो, परिवार की सेवा समझकर पालना करो, भगवान की सेवा समझकर समाज की सेवा करो, और हमारी सेवा मान करके आश्रम की सेवा करो, और हमको साधन करने के लिए अवसर प्रदान करो, और उसमें ज़्यादा आके इधर की उधर की, ये तो अब तक हम बहुत सुन चुके। मेरे घर में यूँ समस्या है और मेरा ऐसा नहीं होता और मेरा यूँ हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, और ये तो सुनते सुनते उम्र व्यतीत हुई।
और आपको सुनाते सुनाते आपकी भी उम्र गई चली, ना आपकी समस्याएं हल हुई, क्योंकि एक समस्या हल होती है तो नहीं आ जाती, तो उसमें कोई समस्या का समाधान नहीं होता। तो यही मेरा आपसे आग्रह था, जो मुझे मेरे मन के अंदर आई बात और मैंने आप लोगों को कह दी। अब प्रसाद वितरण होगा, पहले माताएं, तो प्रसाद के लिए हमारा आप लोगों को ऐसा समझाना है कि जब अधिक लोग होते हैं तो पहले आएगा, कोई प्रणाम करेगा, फिर प्रसाद लेगा, इसमें उसके 2 मिनट लग जाएंगे। यदि 200-300 व्यक्ति हुए तो 500-600 मिनट लगेंगे, अर्थात सुबह हो जाएगी, इतने लोगों में ही सुबह हो जाएगी। तो इसलिए यह है कि आओ, प्रसाद लो, और जिसको प्रणाम करने की मन के अंदर इच्छा हो वो प्रसाद लेने के बाद दूर जाकर के प्रणाम कर सकता है, ताकि वो जो प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है वो नहीं रुके। दूसरा यह है कि हमको कोई स्पर्श नहीं करे। जब उसने दूर से ही प्रणाम करना है तो फिर हमको स्पर्श करने का कोई प्रश्न ही नहीं। किंतु ऐसा है कि अब हमको स्पर्श सहन नहीं होता, पता नहीं क्यों। वैसे तो कई वर्ष हो गए हमको ये कहते कहते, लोगों को समझाते समझाते कि भाई स्पर्श मत करो, किंतु फिर भी लोग अपने आवेश में आकर के, और कोई को तो पाँव पर गिर ही पड़ता है, तो उसमें हमको थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन मेरा आग्रह यही है कि आप हम स्पर्श नहीं करें, प्रसाद लें, दूर से जाके प्रणाम करें, यही आपके लिए अधिक उत्तम है। तो अब प्रसाद दे दें। इनको लाइन में Hare